उन्होंने कहा कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1,250,000 वोटों की चोरी हुई है। So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. लेकिन जब इसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जाने लगे और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे तो लोकतंत्र कटघरे में आ जाता है। एक ही एड्रेस पे 10,000 वोटर्स दर्ज थे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने चुनाव के वक्त फुटेज को डिलीट करने का The आदेश दिया। CCTV footage and the voter list is now evidence in crime, and the Election Commission is busy trying to destroy it. चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का तरीका नहीं है, ये जनता के भरोसे की पहचान भी होते हैं। हर वोट में लोगों के उम्मीद, सपने और देश के भविष्य को बदलने की उम्मीद छुपी होती है। लेकिन जब इसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जाने लगे और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे तो लोकतंत्र कटघरे में आ जाता है और न सिर्फ सरकार से बल्कि पूरे सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब 8 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद उन्हें गड़बड़ी का शक हुआ, जिसके बाद उनकी टीम ने 6 महीने तक रिसर्च की, चुनाव आयोग से सॉफ्ट कॉपी की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग ने सॉफ्ट कॉपी देने से मना कर दिया और जो PDF दी गई उसे सर्च करना बहुत मुश्किल था। उनकी टीम ने एक एक डेटा को मैनुअली चेक किया, सर्वे किया और जो डेटा प्राप्त हुआ वो 7 फीट ऊंचा था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1,250,000 वोटों की चोरी हुई है। So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. जिसे उन्होंने साफ साफ वोट चोरी कहा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वोटर लिस्ट भी दिखाई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1,25,000 वोटों की चोरी हुई है। वोटर लिस्ट में कुछ नाम डुप्लीकेट थे, किसी का पता गलत था, किसी के पिता के नाम पर कुछ भी लिखा था, तो किसी वोटर की फोटो ही नहीं थी। No address, house number 0. House number 0. House number 0. 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। एक ही एड्रेस पे 10,000 वोटर्स दर्ज थे। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि एक ही साल में 1 करोड़ वोटर कैसे जोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. फॉर्म नंबर 6 का भी मिसयूज हुआ। फॉर्म नंबर 6 नए वोटर्स के लिए होता है, लेकिन उसमें 40 साल से अधिक उम्र वालों का नाम भी जोड़ दिया गया। उस सीटों में तो वोट भी काटे गए और उन सीटों पर वोट काटा गया था जहां बीजेपी हार रही थी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने चुनाव के वक्त फुटेज को डिलीट करने का आदेश दिया। The CCTV footage and the voter list is now evidence in crime, and the Election Commission is busy trying to destroy it. उन्होंने कुछ नाम भी दोहराए जिन्होंने मल्टीपल बूथ पर वोट किया, जिसमें से उन्होंने शकुन बाई और आदित्य श्रीवास्तव का नाम भी लिया। चुनाव आयोग ने क्या कहा और फैक्ट चेक में क्या सामने आया, ये भी जान लीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी को अपने सबूत पर इतना ज़्यादा भरोसा है तो वो एक हैंड रिटन स्टेटमेंट दें। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के वीडियो फुटेज डिलीट करने के आरोप पर कहा कि राहुल गांधी के पास याचिका दायर करने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने याचिका दायर नहीं की और नियम के तहत 45 दिनों के अंदर वीडियो फुटेज डिलीट कर दी जाती है। राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह जैसे नामों पर यह कहा था कि उनके नाम 2 से अलग राज्यों पर वोटर लिस्ट पर दर्ज हैं, लेकिन फैक्ट चेक में ये गलत साबित हुआ। कुछ स्वतंत्र पत्रकारों और फैक्ट चेकर ने जब इस दावे की पुष्टि की तो ये गलत निकला, जबकि उत्तर प्रदेश के CEO ने भी बोला कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम सिर्फ कर्नाटक के महादेवपुरा इलाके में है, यूपी में नहीं।